ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से आ रही है, जहां पर एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कई बोगियां हैं बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की जो पटरी से उतर गई है। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जलपाईगुड़ी में इस वक्त ये बड़ी घटना घटी है पश्चिम बंगाल के। आप देखिए राहत और बचाव का काम यहाँ पर चल रहा है। स्थानीय लोग यहाँ पहुंचे हैं, प्रशासनिक अमला यहाँ पहुंचा हुआ है, पुलिस के जवान भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कैसे ये बोगियां, ये जो पिछली बोगी है ये इसके ऊपर चढ़ गई है और कितने लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राहत और बचाव का काम इस इलाके में चल रहा है, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर ये पटरी है जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। और वहीं से अगर आप देखेंगे तो ये जो सीधी ट्रेन आ रही थी कि अचानक ये ट्रैक से हट करके इसके डब्बे नीचे की तरफ आ गए। ये एक पैसेंजर ट्रेन है, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन है। इसकी कई बोगियां पटरी से उतर गई है। अब कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों को चोटें आई, अभी पर्याप्त जानकारी नहीं आ पाई है। जैसे ही कुछ जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक का जो जानकारी आई है उसके मुताबिक बीकानेर एक्सप्रेस की 4 से 5 बोगियां हैं जो पटरी से उतरे। तापस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन संवाददाता, और जानकारी के साथ जुड़ गए। तापस, तस्वीरें हम देख रहे हैं, 4 से 5 बोगियां पटरी से उतरी हैं, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, थोड़ी देर पहले गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस जो गुवाहाटी की तरफ रवाना हुई थी और तकरीबन 4 से 5 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में थी। लेकिन कैसे दुर्घटना हुई ये इसकी तफ्तीश इस समय जारी है। रेस्क्यू करने का काम इस समय पूरी तरह से चलाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पटरी में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है जिस वजह से ये डिरेलमेंट हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है वो अभी भी सामने नहीं आया है। आला अफसर जो है रेल के वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, तफ्तीश शुरू हो गई। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है जो फंसे हुए यात्री है उन्हें बाहर निकालना। लेकिन अभी तक किसी की मौत या फिर किसी की चोट लगने की खबर अभी तक नॉर्थ रेलवे की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं पटना से गुवाहाटी जा रही थी, तो आप कह रहे हैं अभी किसी के हताहत होने की कोई जानकारी आपके पास नहीं है। और अभी बताइए कि अभी वहां पर क्या चल रहा है घटनास्थल पर? स्थानीय प्रशासन पहुंचा हुआ है, पुलिस पहुंची है? देखिए, स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंचा है। स्थानीय लोग जो थे वो सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वहां पहुंचे थे और जो फंसे हुए उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अफरा तफरी का माहौल इस समय बना हुआ है। मोइनागुड़ी में हुआ है जो जलपाईगुड़ी से बहुत ही पास है और गुवाहाटी की तरफ ये ट्रेन रवाना हो रहा था। और जब ये डिरेलमेंट हुआ कुछ यात्री खुद से बाहर निकलने में सफल हुए थे और कुछ लोगों को स्थानीय लोग जो है उनकी मदद से उन्हें बाहर निकाला गया था। इस समय आरपीएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इसके साथ ही एक स्पेशलाइज टीम बहुत जल्द वहां पे पहुंचेगी जो तफ्तीश करेगी कि किस वजह से ये दुर्घटना हुई है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जिसे कहा जाता है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना है। ऐसा ही रेलवे की तरफ से और राज्य प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। तस्वीरें जो हम तापस देख रहे हैं, एक के ऊपर एक ये बोगी चढ़ी हुई है और इस बोगी का अगला हिस्सा जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और किस तरह से बोगी पलटी हुई नजर आ रही है। ये बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हैं। जी जरूर, क्योंकि इस तरह की घटना पश्चिम बंगाल में उत्तरबंग एक्सप्रेस की दुर्घटना जब कई साल पहले हुई थी इस तरह का नजारा देखने को मिला था। लेकिन अमूमन काफी सेफ्टी मेजर्स को मानकर ट्रेन चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोहरा का कोई बात सामने नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पटरी में कोई गलती थी या फिर ट्रैक में और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसकी तफ्तीश इस समय की जा रही है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार की तरफ से भी कहा गया है, रेल की तरफ से भी कहा गया है कि जो लोग फंसे हैं, कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की जद्दोजहद इस समय जारी है। ठीक है, आपने कहा कई लोगों को निकाल लिया गया है, कुछ लोग अभी भी फंसे हुए, कितने लोग फंसे हुए हैं, कोई जानकारी तापस? जी देखिए, 2 से 3 बोगी कहा जा रहा है, तो ये तकरीबन अनुमान लगाया जा सकता है कि कम से कम 150 से 200 लोग फंसे हो सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी भी रेलवे की तरफ से सामने रखा नहीं गया है। ये बताया गया कि थोड़ी देर में उनको एक पूरी डिटेल सामने रखी जाएगी। एक रिपोर्ट मांगी गई है डीआरएम से कि ये दुर्घटना कैसे हुई, कितने बजे हुई और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, उन चीजों को इस समय खगाला जा रहा है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे बड़ा प्रायोरिटी है इस समय, लोग जो फंसे उन्हें बाहर निकालना। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि क्यों एक्सीडेंट हो, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी और ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से जा रही थी और ये डिरेलमेंट हो गया।
स्पीड लिमिट के अंदर ही ये ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही थी। फिर ये दुर्घटना क्यों हुई है इसकी तफ्तीश करना जरूरी है, जो तफ्तीश शुरू हो चुकी है।